यहाँ पे आज हम 4 टक्स ब्लाउज़ की जो कटिंग किए थे उसकी स्टिचिंग करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमने पल्लों को अलग इस तरीके से करते हुए रख लिया है और किस तरीके से टक्स डालना होता है। तो जितना भी मार्जिन लिए हैं तो सीधी वाली लाइन को फोल्ड कर देंगे वहाँ से और नीचे चौड़ा रहेगा, ऊपर की ओर बारीक करते जाएंगे यानी कि पतला कर देंगे और थ्रेड को थोड़ा लंबा छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें दूसरी वाली प्लेट को लगभग 0.25 इंच की प्लेट इस तरीके से फोल्ड करते हुए आगे की ओर पतला करते हुए जाना है, तभी ये प्लेट सही पड़ती है। और यहाँ पर थर्ड वाली प्लेट को भी ऐसे ही डालेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की रेसिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हम सारी प्लेटों को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में हमें पतला रखना होता है, आगे की ओर बढ़ते हुए प्लेट की चौड़ाई को जो है कम करते जाना होता है। अभी यहाँ पर ये वाली प्लेट जो है उसको भी पहले चौड़ा रखेंगे, फिर पतला कर देंगे और लगभग 1 से 1.5 इंच का थ्रेड ज़रूर छोड़ेंगे, इससे हमारा जो है कभी भी उधड़ेगा नहीं। अब देखिए हमें हुक का जो पट्टी लगाना है वो तो हम ये हुक वाला बना रहे हैं, उस हिसाब से रखेंगे। राइट हैंड साइड से हमें हुक को बंद करना होता है, तो इस हिसाब से इसमें हुक लगेगा। कैसे रख रहे हैं तो हमने इस पल्ले को सीधा रखा है और जो पट्टी ली है तो वो 2 से 2.5 इंच की पट्टी होनी चाहिए, जिस हिसाब से आप चौड़ाई रखनी चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे जो पट्टी की चौड़ाई है लगभग 2 इंच की रखी है। तो 2 इंच की पट्टी लेने के बाद जो स्टिचिंग का मार्जिन लिए है ना, तो उसी तरीके से करते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर देना है लगभग 1/2 इंच से कम दबाते हुए। और यहाँ पे इसके बाद हमें इस तरीके से पलट देना है पट्टी को और जिधर पलटे हैं उसी पट्टी पर इस तरीके से किनारे किनारे सिलाई को चलाना है। ठीक है, धारी स्टिच चलाने के बाद हमें इस तरीके से कट कर लेना है और पट्टी की लंबाई हम जो एक्स्ट्रा रखे थे अब इसको कट कर देंगे। अभी देखिए एक फ़ोल्ड 1/2 इंच पर किए हैं, फिर पूरा फोल्ड करते हुए अंदर की ओर फोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर ये जो सिलाई हम चला रहे हैं, आप चाहें तो इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप तुरपाई करने के बाद इसे उधार सकते हैं, यानी कि कच्ची सिलाई भी चला सकते हैं ताकि बाद में उधार दे, क्योंकि इधर की ओर तुरपाई होती है। तो कुछ मैचिंग के ही कलर के कपड़े होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसको उधारा जाए, वो ऐसे भी रह सकता है। तो इस तरीके से ये हुकाई वाला पट्टी जो था तैयार हो चुका है। फिर से दूसरे वाले पल्ले को लेंगे और जो मार्जिन था हमारा प्लेट का, तो फर्स्ट प्लेट को डाल रहे हैं इस तरीके से साइड में घुमाते हुए आगे की ओर बारीक करते हुए हमें स्टिच कर देना है। अभी इस वाले को भी हमें इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए यहाँ पर स्टिच करने के बाद ये जो हमारी तीसरी प्लेट है इसे भी लगभग 0.25 इंच से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच की 3 प्लेटें होती हैं हमारी और एक प्लेट जो होती है वो कम से कम 1.5 इंच की होती है, 2 इंच की प्लेट होती है जो नीचे लगती है। तो यहाँ आगे की ओर जाएंगे, इसको भी इस तरीके से करके लंबा थ्रेड निकालेंगे। लास्ट वाली प्लेट को भी हम इस तरीके से डाल देंगे और आगे की ओर ध्यान दीजिएगा कि हमने प्लेट को किस तरीके से देना है। तो हमारे यहाँ पर भी प्लेट कंप्लीट हो गया है और अब हम लगाएंगे यहाँ पे आई वाली पट्टी, यानी कि जिसमें हुक को फंसाया जाएगा। तो ये हमारा होता है, देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड की ओर होता है। तो इस तरीके से पट्टी को हमें कैसे रखना है ये देख लेंगे। तो पट्टी को हमें यहाँ पर इस तरीके से रखना है सीधा और उसके बाद ब्लाउज वाले कपड़े को भी सीधा ही रखेंगे ताकि जब फोल्ड करेंगे तो ऊपर की ओर पलट के सीधा आ जाएगा। तो अभी इसको हमने इस तरीके से पलट के रख लिया है और रख के स्टिच कर रहे हैं। आपको जैसे इजी लगे तो 1/2 इंच के करीब का मार्जिन ले लेंगे, यानी कि 1 लाइन कम जो स्टिचिंग का मार्जिन लिए थे उतना। और इस पट्टी की भी चौड़ाई लगभग 2 इंच आप रख सकते हैं ईजिली। और देखिए इस तरीके से हमने फ़ोल्ड किया, पट्टी सीधे उधर की ओर लेके गए हैं, लगभग 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये जो सिलाई अभी की है बस उसको ढकते हुए हमें इसको सिलाई को चलाना होगा इसके ऊपर, यानी कि जो सिलाई हमने की थी उस सिलाई के ऊपर सिलाई भी चला सकते हैं, लेकिन कोई भी सिलाई नीचे वाला दिखना नहीं चाहिए, बस ढक देना है। और इसे बढ़ती पट्टी भी कहते हैं। जो आई जिसमें लगाई जाती है, यानी कि हुक से बंद करते हैं हम, उसे बढ़ती पट्टी बोली जाती है। तो ये पट्टी हमेशा आगे की ओर निकल के आती है, यानी एक्स्ट्रा होता है ताकि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन ना जाए, इसलिए ये बढ़ती पट्टी बोली जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा था हमने उसको कट कर दिया। किनारे किनारे सिलाई चलाने के बाद एक स्टिच और मार दे रहे हैं बगल से, ताकि ये जो है पक्की सिलाई हो जाए और यहाँ से बिल्कुल भी खींचने के बाद उधड़ने का खतरा नहीं रहेगा, बिल्कुल भी सेफ़ हो जाता है। इस तरीके से 2 सिलाई यहाँ पर ज़रूर चला देनी चाहिए। तो देखिए दोनों पार्ट इस तरीके से हमने स्टिच कर, देखिए ये हमारा इस तरीके से दोनों बराबर आ जाएगा। और अभी हम यहाँ पर नीचे की ओर पट्टी लगाएंगे। तो लगभग यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ले लेंगे इस तरीके से बराबर में और नीचे फोल्ड करके अंदर की ओर करना होगा। इसके लिए लगभग 1/2 इंच आगे की ओर फोल्ड करके अंदर कर देंगे और स्टिचिंग में जितना भी मार्जिन जाएगा
तो हाफ इंच का जो मार्जिन लिए हैं उस हिसाब से हमें स्टिच करना है। और ये कम से कम 1.5 इंच तक की पट्टी चौड़ी लेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, ताकि हमें फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा मिल जाए। और यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे, तो बराबर से सिलाई को चलाते जाएंगे। और ये देखिए हमने ब्लाउज वाले कपड़े को जो है वो सीधा रखा है, पट्टी को हम ऊपर की ओर से लगा रहे हैं ताकि अंदर की ओर फोल्ड करके जाए। जो एक्स्ट्रा होगा उसे कट कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करके ये देखिए फोल्ड कर देंगे। फिर से एक बार फोल्ड करेंगे लगभग हाफ इंच से कम, और एक सिलाई जो है किनारे किनारे लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस सिलाई को इसलिए चलाना होगा ताकि ये सेट हो जाए यहाँ पर। तो नीचे की ओर हाफ इंच फोल्ड करते हुए हमने सिलाई को चला लेना है। ये देखिए हमने सिलाई किनारे किनारे चलाई है। आप चाहें तो साइड में धार स्टिच भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉटन में पीस है तो ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही सेट हो जाता है। अभी देखिए अंदर की ओर फोल्ड हो जाएगा। यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं या तो आप सिलाई भी चला सकते हैं, क्योंकि सेम कलर का थ्रेड हो तो चला सकते हैं। दूसरे साइड वाले पल्ले में भी कुछ इसी तरीके से लगा लेंगे पट्टी को। तो लगाने के बाद ये देखिए हमारा पट्टी यहाँ पर लगा चुके हैं। और ये अभी यहाँ पर हमने ब्लाउज में पल्लों को इस तरीके से उल्टा करते हुए रख लिया है। जो फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर निशान लगा रहे हैं, तो 9.75 इंच पर निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो आई जिसमें लगेगा वो पट्टी छोड़ते हुए वहाँ से निशान लगा के यहाँ पे भी 9.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यानी कि आपका जो भी चेस्ट साइज़ पे फिटिंग डालनी हो उस हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। और नीचे कमर का भी जो 4 पार्ट आएगा उसका 4th हिस्सा लेके बेल्ट के पास से इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने निशान लगा लिया है। तो यहाँ नीचे जो निशान लगा रहे हैं वो हमारा है 7.75 इंच। तो जितना कमर होगा उसका 4 पार्ट करके लगा लेंगे इस तरीके से। और देखिए अब नीचे वाले पल्ले में भी एक बार निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गला जो है वो चौड़ा है, उसके हिसाब से ही लगाना होगा। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, यहाँ से रखेंगे। यहाँ से रखेंगे तो चौड़ाई हमेशा ज़्यादा जाती है, और 2 इंच ऊपर उठा के 3 इंची टोप को रख लो तो चौड़ाई कम हो जाती है, फिटिंग लेकिन परफेक्ट आएगी। जैसे कि हम उठा के दिखा रहे हैं, यदि यहाँ से डालना हो तो आप उसी तरीके से डाल सकते हैं 9.75 इंच पर। और तिरछा लेंगे तो ये 10 इंच पर आएगा। इस तरीके से देखिए निशान हमारा आ रहा है। तो इधर से भी निशान एक बार लगा लेंगे और दूसरे साइड से भी निशान को लगा लेंगे। यदि आप लोग लाइव में सीखना चाहते हैं हमसे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लाइव में सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टॉपिक जो होती है लाइव में बहुत अच्छे से बताया जा सकता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ चीज़ें बारीकी से भी बताई जा सकती हैं। कमर का जो साइज़ है यहाँ पर भी हमने सेंटर से ले लिया है, तो उसी हिसाब से निशान को लगा देंगे 7.75 इंच, यानी कि 31 इंच के हिसाब से लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि फिटिंग जो होगी ना उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देना पड़ेगा नाप। अभी देखिए जो हमने दोनों जगह से निशान को लगाया है वहीं से इसको मिला देंगे, और मिलाते हुए यहाँ पे स्टिच डाल देनी है सीधी। तो यहाँ पे आप स्लीव्स को जोड़ने के बाद भी फिटिंग दे सकते हैं, और इस तरीके से भी दे सकते हैं जो राउंड वाला स्लीव्स को लगाना होता है। मैंने अदर वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसमें मिस हो गया इसलिए। तो यहाँ पर हम फिटिंग तक दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नीचे सीधी सिलाई मार देंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे, ठीक है। और पीछे वाली साइड में हमने इस तरीके से फोल्ड करके उस पर भी पट्टी लगा रखी है बैक साइड में। अभी यहाँ पर देखिए इसको भी इस तरीके से सिल लेना है। देखिए पॉइंट को हम ऊपर की ओर मिला रहे हैं और सीधी सिलाई को ही लेके जाएंगे एकदम। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसको सिल लिया है, और फिर इसको इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ से कट कर देना, जो एक्स्ट्रा निकल के आएगा देखेंगे कि कहाँ पे बराबर है और कहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, और इस तरीके से सीधा करके दिखा दे रहे हैं। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और आपका वीडियो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।